दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर पति पत्नी को मेंटेन नहीं करता, उसे नेग्लेक्ट करता है या मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर देता है, तो पत्नी सेक्शन 125 का सहारा लेकर के कोर्ट के थ्रू पति से मेंटेनेंस ले सकती है। और ये मेंटेनेंस पत्नी को तब तक मिलता रहेगा जब तक कि पत्नी रीमैरिज नहीं कर लेती, यानी कि डाइवोर्स के बाद भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलता रहेगा। लेकिन इसी सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, जो कि सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में दी गई हैं, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है और पति इस बात को कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो पत्नी के मेंटेनेंस को डिक्लाइन किया जा सकता है, उसे डिसमिस किया जा सकता है। दोस्तों ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में पति ने पत्नी की अडल्ट्री को कोर्ट में साबित कर दिया। अडल्ट्री के बेस पर पति को डाइवोर्स भी मिल गया। लेकिन जब पति पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाता है, पिटीशन लगाता है, तो कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कह करके कि पत्नी चाहे अडल्ट्री में रह रही हो तब भी वो पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही रेलेवेंट जजमेंट है जो कि आगे आने वाले समय में पति के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये मामला है हिमाचल प्रदेश का, और केस का टाइटल है कृष्ण लाल वर्सेस चंपा देवी। देखिए इस केस में पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी फाइल करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है। इसके बाद पति इस ऑर्डर की रिवीजन फाइल करता है, लेकिन सेशन कोर्ट पति की रिवीजन को डिसमिस कर देती है। दोस्तों पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट लेने के लिए पति के खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल करी, और एग्जीक्यूशन में पत्नी ने पति की इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट दी और कोर्ट से प्रेयर करी कि पति की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसे उसके इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट को दिलाया जाए। लेकिन पति इस एग्जीक्यूशन के पिटीशन के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शन फाइल करता है। वो कोर्ट को बताता है कि पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। पति ने बताया कि उसने पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी थी, जो कि अडल्ट्री, डिजर्शन और क्रूएल्टी के ग्राउंड्स पर अलाउ की गई, यानी कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी, ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी। दोस्तों लंदन ट्रायल कोर्ट का कहना था कि पति के हक में डाइवोर्स डिक्री होने के बावजूद पत्नी की फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया। ऐसे में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को मॉडिफाई करे या ख़त्म कर दे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के आदेश दे दिए। दोस्तों इस ऑर्डर के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। पति ने कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, जिसे वो डाइवोर्स केस में प्रूव कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पत्नी की फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया, और अब पत्नी एग्जीक्यूशन के थ्रू उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कराना चाहती है, जबकि एक अडल्टरस पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में जो एक्सेप्शंस दी गई हैं, जिसमें से अडल्ट्री भी एक एक्सेप्शन है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट वो है कि जहां पर पति पत्नी का रिलेशनशिप है, और दूसरा एस्पेक्ट वो है जहां पर पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 की एक्सेप्शन तभी लागू होंगी जब पति पत्नी का रिलेशनशिप है, यानी कि अगर पति पत्नी का डाइवोर्स नहीं हुआ है, पत्नी पति से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है, तब अगर वो एडल्ट्री करती है तो पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन अगर पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के बाद पत्नी मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो ऐसे में जो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 की, वो डाइवोर्स्ड पत्नी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। यानी कि डाइवोर्स्ड वाइफ के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, उसे तो मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा।
और इस केस में क्योंकि पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है, पत्नी की फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर लगाया जा चुका है, ऐसे में अगर पत्नी अडल्ट्री में भी रह रही है तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। दोस्तों, इस केस में एक बड़ा कैच ये भी है कि पत्नी को मेंटेनेंस कब मिला और पति पत्नी का डाइवोर्स कब हुआ। अगर पत्नी को मेंटेनेंस डाइवोर्स से पहले ही फिक्स हो चुका है, डाइवोर्स बाद में होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर डाइवोर्स के बाद पत्नी अडल्ट्री में रहती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी को डाइवोर्स पहले मिल जाता है और मेंटेनेंस बाद में फिक्स होता है तो ऐसे में पत्नी पर सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर पत्नी अडल्ट्री में रहती है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, पति को पे करना पड़ेगा। इस तरह से पति की पिटीशन को डिसमिस किया गया और ये ऑर्डर किया गया कि पति पत्नी को मेंटेनेंस पे करे, अदरवाइज उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच करके पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।